जब तक मूडी है जैस्मिन कुछ नहीं होने वाला है। जब तक मूडी है सिर्फ बदतर होने वाला है। और ये रुकेगा नहीं। इस वक्त आलमी सियासत का मंजरनामा मशरक़े वुस्ता में धमाकों, बमबारी और नस्लकुशी से लबरेज है, मगर असल मार्का कहीं और बरपा है। असल निशाना पाकिस्तान है। माय गॉड! खित्ते के बड़े जो तागूती अजाइम है उनको खाक में मिलाया, बल्कि आलमी प्रॉक्सी वॉर का सीना तान कर मुकाबला किया। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? इसका सबसे बड़ा कमाल ये है कि दुनिया के 192 मुल्कों में से पाकिस्तान एयरफोर्स पहली एयरफोर्स है जिसने फाइटर जहाज खुद कंसीव किया, अच्छा, डिजाइन किया, ठीक है, मैन्युफैक्चर किया, ठीक है, और ऑपरेशनलाइज किया। मगरबी थिंक टैंक्स पे रिपोर्ट्स जो शाया हुई वो क्या हुई कि जी पाकिस्तान मुस्तकबिल में सबसे बड़ा जोहरी खतरा साबित हो सकता है। लेकिन जरा इनका दोगलापन देखिए। जब हिंदू और यहूदी एटम बम बनाते हैं तो वो यहूदी और हिंदू बम नहीं कहलवाते, अच्छा, वो कौमी सलामती का इस्तारा होते हैं। लेकिन जब एक मुसलमान रियासत अपने दिफा के लिए जोहरी ताकत हासिल करे तो उसे इस्लामी बम कहकर बदनाम किया जाता है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है यार। जय हिंद दोस्तों। थोड़ा सा नाराज हूँ यार, कल पूरा दिन खाली निकाल दिया यार गौरव भाई आपने, पता नहीं। अरे यार कल देसी रियली वेरी सॉरी यार, मतलब कल थोड़ा सा यार, मतलब मैं अपना टाइम बिता रहा था अपने बाइक के साथ में। और क्या वाइफ के साथ? अरे यार वाइफ नहीं, बाइक वाइफ नहीं है भैया इधर भी, ठीक है। बाइक के साथ, हाँ बाइक के साथ टाइम बिता रहा था, तो कल थोड़ा आने में लेट हो गया यार। मैं सोचा था मैंने कि इवनिंग तक वीडियो कर लेंगे, लेकिन बारिश, पता ही है मौसम कैसा है, तो मैं थोड़ा सा मतलब 180 किलोमीटर अप डाउन, यानी कि लगभग कल मैंने 360-70 किलोमीटर बाइक राइड किया। तुम जानते ही हो यार, हम करते ही रहते हैं उतना, हमारा ब्लॉगिंग भी है तो होता रहता है। खैर कल भी पेल पाए, आज पेलते हैं पाकिस्तान को। मैं हूँ पाकिस्तान। ये देखो ना, जरूरी भी तो है ना पेलना इनको यार डेली। हाँ जरूरी है गौरव भाई, क्योंकि असल निशाना पाकिस्तान है। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। भाड़ में जाओ तुम। खैर गौरव भाई देखो, आज दो क्लिप हैं हमारे पास में, भाई लोगों को बता दें। एक तो फिजा खलीफा का है। फिजा खलीफा मतलब भड़की हुई, और पिछले 75 साल से वो फलस्तीन की सरजमीन के अंदर ही अपनी जगह बनाता रहा। 1948 में जो पूरा फलस्तीन का खित्ता मुसलमानों के पास था, अब सिर्फ छोटी छोटी चंद टुकड़ियां वेस्ट बैंक में और गजा की एक पट्टी रह गई है कि जो मुसलमानों के पास है, बाकी सारे इलाके पर यहूदी कब्जा कर चुके हैं। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, लेकिन अगर हर शाख पे एक उल्लू बैठा हो तो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? वही होगा जो पाकिस्तान का हो रहा है। मतलब चुनौतियों से तो दुनिया का हर मुल्क परेशान है, लेकिन पाकिस्तान इकलौता मुल्क है जो चुनौतियों से कम क्यूटियों से ज्यादा परेशान है। हाँ वही क्यूटियापा जो पाकिस्तान को हर रोज एक नई बेशर्मी पर ले जाता है। कभी रक्षा मंत्री का CNN पर सोशल मीडिया वाला सबूत, शहबाज शरीफ का वो पीछे दिखाना वॉलपेपर, माथा पकड़ लिया तभी हमने, भाई साहब हमने S-400 दिखाया था, वो पीछे वॉलपेपर लगा लिए थे, वॉलपेपर डिफेंस सिस्टम। पाकिस्तान में वायुसेना के अधिकारी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हमने राफेल गिरा दिया। अरे भाई साहब, साइंस बोली कि लॉजिक हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। दोस्तों वेलकम टू हिंदुस्तान न्यूज। पाकिस्तान में एक चर्चा बहुत तेजी से है कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के अंदर जल्दी होगा। जी हां, जिस तरह से पाकिस्तान में टेरर कैंप वापस स्थापित कर रहा है पाकिस्तान, उसको यही लग रहा है कि अब हो सकता है कि अब ऑपरेशन सिंदूर 2 जल्दी पाकिस्तान में लॉन्च होगा। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान जो है टेरर कैंपों को वापस स्थापित कर रहा है। जिन मस्जिदों को भारत ने टारगेट किया था, जिसमें टेररिस्ट रहते थे, टेररिस्ट ग्रुप ऑर्गेनाइज करता था पाकिस्तान, उस टेररिस्ट कैंपों को पाकिस्तान वापस उसको स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिन में टेंडर भी आए थे। एक जी न्यूज पे खबर सुनी थी कि उसमें 3600 करोड़ का एक टेंडर निकाला है, जिसमें रीडेवलपमेंट करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान की करेंसी की बात करें तो 3600 करोड़। तो देखने वाली बात यह होगी कि भारत कब सिंदूर 2 ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च करता है, क्योंकि बहुत जरूरी है ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च करना भारत के हिसाब से। जैश ए मोहम्मद जो कि एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो कहते हैं जी हमारे लिए मसूद अजहर, उसको हम ट्रैक कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जनाब वो गिलगित बल्तिस्तान रीजन के अंदर है। सो इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि अब वो बहावलपुर में नहीं है, वो बहावलपुर में नहीं है, वो गिलगित बल्तिस्तान के एक रीजन के अंदर है। और उन्होंने कुछ फुटेजेस वगैरह भी जारी की हैं। अब पता नहीं उन फुटेजेस की ऑथेंटिसिटी क्या है। ये डिफरेंट इंडिया जो है वो कश्मीरी जो लीडर है, जैसे ये सैयद सलाहुद्दीन है, इनकी इन्होंने फुटेज जारी की कि ये G10 में कहीं होते हैं, इस्लामाबाद के अंदर एक इलाका है वहाँ पे होते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो करते रहते हैं। अब पॉइंट यहाँ पे देखें बड़ा सीधा सा है
पॉइंट ये है कि इंडिया क्यों अगर खबर जारी करेगा, अगर फॉर एग्जांपल जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर इधर हैं फॉर एग्जांपल, क्यों खबर देगा? एक बात, इसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। पहली खबर ये, टू गिव अ मैसेज टू द इंटेलिजेंस, टू गिव अ मैसेज टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि हम वहां पे ट्रैक कर रहे हैं, हम वहां पे ट्रैक कर रहे हैं। किन को ट्रैक कर रहे हैं? हम स्टिल ऐसे ग्रुप्स को ट्रैक कर रहे हैं। सो दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये पैगाम दे रहे हैं इन ग्रुप्स को कि आप हमारी नजरों से दूर नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप, ये नहीं है कि हम आपको जो है वो देख नहीं सकते, हम आपको एग्जैक्टली देख सकते हैं। तीसरी इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इंडिया ये पैगाम दे रहा है कि जनाब हमारे पास सफिशिएंट इंटेलिजेंस नेटवर्क ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, जो हमें बताता रहता है कि बेसिकली ये जो ग्रुप्स हैं ये कहाँ पे। आपको याद होगा, या इसका एक और मीनिंग भी हो सकता है, और वो ये है कि अगर आपको याद हो कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने थोड़ा अर्सा पहले एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि जनाब मुझे ये पता है कि जैश ए मोहम्मद के जो चीफ हैं वो अफगानिस्तान में। सो मुझे ऐसे लगता है कि इन दिस प्रीटेक्स्ट, इस सिचुएशन को देखते हुए लगता ये है कि शायद इंडिया हमला कर सकता है, एंड दैट कुड बी ऑपरेशन सिंदूर 2.0। अब उसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं, मल्टीपल उसके वो हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखें, पहली बात कि वो क्यों हमला करेगा इंडिया, पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा था कि सिंदूर जो है वो अभी चल रहा है, इट्स कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर। ये एक चीज़ आपको ज़हन में रखनी चाहिए। अब अगर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और ये एक मुसलसल वो समझते हैं कि ये हमें इसको अगर चल रहा है तो इसके साथ साथ हमें ये बताना है कि कैसे चल रहा है। लाल टोपी, जी हाँ, लाल टोपी और फिजा खान, ये दो ऐसे शख्स हैं पाकिस्तान के जिसके ऊपर, भारत के ऊपर हमेशा से कुछ ना कुछ बयानबाजी देने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से क्रिकेट में शाहिद अफरीदी हर ना कोई लाइमलाइट खींचने के लिए कोशिश करता है, उसी तरह ये दोनों फिजा खान और लाल टोपी जो हैं ये भारत के ऊपर बयान देते रहते हैं। तो लाल टोपी ने कहा है कि भारत हो सकता है कि मजीद भारत के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा, और वो जानबूझ के पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में इलेक्शन होने वाले हैं। इसी को वजह से भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा। तो ये लाल टोपी का कहना है। और आपको बता दूं कि एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें जिन कैंपों को भारत ने टारगेट किया था उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, और वो डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। अगर भारत वहां संदेह दिखा तो भारत वापस स्ट्राइक करेगा, और भारत ने क्लियर कर दिया है कि जब जब भारत के ऊपर हमले की कोशिश की जाएगी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।